नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हाथों पिटाई के बाद पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने ऐसा कदम उठाया है जिससे कंगाली में डूबा पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। वहां खाने पीने की सामान्य चीजों के लिए भी मारामारी, इसलिए पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सामने कटोरा लेकर कर्ज की भीख मांगने चला जाता है। इसी महीने पाकिस्तान को IMF ने बड़ा कर्ज दिया, लेकिन इस कर्ज के साथ ही कई शर्तें भी लगा दी हैं जिन्होंने आम पाकिस्तानियों की भी रात की नींदें उड़ाती होंगी। इतना ही नहीं, IMF ने साफ चेतावनी दी है कि भारत के साथ बढ़ता तनाव पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे बर्बादी की तरफ और ज्यादा बढ़ने लगा है पाकिस्तान? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का मारने का तरीका भी बड़ा जबरदस्त है। दुश्मन को चारों तरफ से घेर के मारते, निकलने का रास्ता नहीं बचता है। आज पाकिस्तान के लिए 4 बुरी खबरें आ गई और ऐसी ऐसी बुरी खबरें आई है जहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। एक एक खबर अपने आप में इतना मारक है जो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। IMF के बारे में आपने बताया, प्रधानमंत्री ने 2 और खबर दे दी साथ में कि लो बच्चों, ये कहानी है। एक तो सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान की कि बातचीत करा दो। क्या करा दो? बातचीत करा दो। वी विल सिट, विल टॉक। हम अमन पसंद लोग हैं। अरे, मार पड़ती है तो अमन याद आता है। These guys are pathological liars. Pathological liars. उनको जो है अलतकया करने में जो है मजा आता है, झूठ बोलना। भैया, इन लोगों को तो मौलाना यही समझाता है ना, देश बचाने के लिए। देश तो इस्लाम है, इस्लाम इज इक्वल टू पाकिस्तान, और उसको बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो जायज है ना। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तो बातचीत तो हिंदुस्तान ने कर दिया। भाई, हिंदुस्तान बातचीत नहीं करेगा तो ट्रंप बाबा को बार बार वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं। ट्रंप बाबा जो है आकर के बोल देते कि वी वांट देम टू टॉक, मे बी दे विल हैव डिनर टुगेदर। अब वहां अमेरिका में ट्रंप के डिनर का ही ऐलान हो गया है। ये जो अचानक से प्रेम नजर आ रहा है ट्रंप को पाकिस्तान से, तो ट्रंप साहब तो अपनी ही बर्बादी, अपना ही कब्र खोद रहे हैं, और कब उस गड्ढे में गिर जाएंगे ये मालूम नहीं है। कारण अब वहां अमेरिका में बवाल हो गया, और आप देखिएगा 5 दिन के अंदर ये ट्रंप भी सीधा रास्ते पे आ जाएगा। क्यों? बाल बच्चा होना राजनीति में बड़ा हेडेक हो जाता है। बाल बच्चों की गंदगी को साफ करते करते बड़े बड़े नेता निपट गए, खुद ही फंसते चले गए। खुद फंस चले। भाई, बेटा, बहू, दमाद अगर ये सब बदमाशी करता है, जवाब भाई सोनिया गांधी क्यों बर्बाद हुई, ये राहुल गांधी क्यों बर्बाद है? जीजा जी की वजह से। घोटाला तो वहीं शुरू हुआ ना। तो ट्रंप खानदान का भी जीजा जो है आजकल थोड़ा फेमस हो गया। सारे लोग फेमस हो रहे हैं, जूनियर ट्रंप भी फेमस हो रहा है। पता नहीं कहां कहां से खबर आ रही है कि ये लोग जनवरी में आए थे, शरीफ के साथ डील कर रहे थे। को $30 बिलियन का डील चल रहा था, सरकार से नहीं, लोगों से कि एक काम करो, हम अमेरिका को लूटते हैं, तुम पाकिस्तान को लूटो, और दोनों अमीर बन जाते हैं। भाई, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि खबर आ रही थी कि मुनीर की पत्नी जो है वो $17 बिलियन मिलियन डॉलर लेकर के वो भाग गई, अमेरिका में घर ले रही है। अमेरिका में घर कौन दिला रहा है?
ये ट्रम्प बाबू दिला रहे हैं। कोई सोना निकलने वाला है रिवर बेड में, हिमालय से बह करके वहां एक्युमुलेट हुआ है। अरे गजब गजब कहानी आ रही है। क्रिप्टो करेंसी के साथ मिलकर के ये लोग पूरे साउथ एशिया का क्रिप्टो कैपिटल पाकिस्तान को बनाना चाह रहे थे। अरे मूर्खों, जो पूरी दुनिया का टेररिस्ट कैपिटल है, वहां तुम बिजनेस करने चले गए। अब बात समझे, ये प्रेम, ये ट्रंप के जूनियर ट्रंप और उसका दामाद और उसका बेटी और सारे लोग जो है वहां घुस के धंधेबाजी कर रहे थे। इसलिए रात में जग के जो 2 दिन तक कहा कि भाई क्यों लेना देना नहीं है हमें, तो दामाद ने कहा होगा कि भाई साहब उधर मामला फंसा हुआ, जरा घुसो इसके अंदर। तो खैर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। ठीक, तो अब अमेरिका में लोग ये सवाल करना चालू कर दिए हैं कि ये क्या रिश्ता है। एक और आज बड़ी खबर आ गई, किसी को सलाहकार बना लिया है, उसका रिश्ता जो है वो ओसामा बिन लादेन से था। तो ओसामा बिन लादेन इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो ये ट्रंप क्या कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये तो डुबाने के चक्कर में एक भी अभी तक प्रॉमिस जो है फुलफिल नहीं हुआ। बहुत तमाशा कर रहे थे, बड़ी हेकड़ी दिखा रहे थे कि भाई पूरी दुनिया में हम जो है टैरिफ का ऐसा रिजीम ले आएंगे, वो ले आएंगे। भाई चाइना के सामने झुकना पड़ा ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आपकी ये हैसियत हो गई कि आप एप्पल वाले को कहते हो कि भाई इंडिया में डोंट प्रोड्यूस इन इंडिया, और एक दिन के बाद जो है वो एप्पल वाला वो आकर के कहता है कि नहीं, वी आर नॉट लिविंग इंडिया, इंडिया में ही बनाएंगे। कहाँ रह गई तुम्हारी साख, तुम्हारी इज्जत? तो मुझे लगता है कि वो अपनी इज्जत को ही नीलाम करने के लिए ट्रंप जो है, या उनको उसके बारे में फिक्र ही नहीं है। तो हो क्या रहा है, अब बात समझिए। ये शरीफ के लिए कितनी बड़ी खतरनाक खबर आ गई। भाई उसका तो कुछ नहीं होगा। यहां पाकिस्तान में लोग पीछे पड़ गए, भाई ट्रंप के साथ क्या है तुम्हारा, ये बताओ। अरे चोर कहां छुपे हुए हो, ये बताओ, ट्रंप के साथ तुमने देश को कैसे बेचा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। उधर जांच अलग शुरू हो, वहां मीडिया लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये टेररिस्ट स्टेट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। लेकिन वो तो निकल जाएगा, वो तो अमीर देश का सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, बहुत अथाह पावर है, तुमको तो यहां फंस जाओगे। तो ये शरीफ के लिए बड़ी दिक्कत हो गई। और ये हिंदुस्तान तो बहुत बोले, मैंने बोला ना, प्रधानमंत्री मोदी घेर घेर के मारते हैं। वो ट्रंप हो के शहबाज शरीफ हो, कोई नहीं बचेगा। अब वहां मीडिया में डिस्कशन शुरू हो गया दूसरा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी नेटफ्लिक्स पे आ गई, अभी रिलीज हुई है, और वो ग्लोबल नंबर 1 चल रहा है, ओसामा बिन लादेन को कैसे अमेरिका ने मारा। अब उसमें मालूम चल रहा है कि जितने ओसामा बिन लादेन के इर्द गिर्द सारे लोग जो थे, वो कोई पेशावर में तो कोई रावलपिंडी में, कोई सब पाकिस्तान में ही मारे गए, सब पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहे हैं। और आप IMF के द्वारा $1 बिलियन दे रहे हो। तो इंडिया ने तो सवाल खड़ा किया, और ट्रंप वो बड़बोलेपन की वजह से वो आगे बढ़ने लग गए, तो उनको जो है शट किया गया। अब वहां मीडिया में ये डिस्कशन चल रहा है कि व्हाई वी आर गिविंग मनी टू पाकिस्तान, व्हाई वी आर गिविंग मनी टू पाकिस्तान, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब तो हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री मोदी को कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। IMF ने 11 शर्तें लगा दी। ठीक, अब सारे लोग परेशान चल रहे हैं कि भाई ये क्या चक्कर है। एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। वो बहुत बड़ा मिस्टेक ये हो गया कि वो बहुत ही न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला फतेह 2 मिसाइल मारा था, और वो पूरा का पूरा आकर के सिरसा में उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब उसको DRDO वाले उठा के लेके चल गए।
वो चाइना से भी डांट पड़ रही है। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। कोई चीज बनाना नहीं है, कोई बनी बनाई हुई चीज है, उसको ले जाकर के खोल के देखो भी अंदर क्या टेक्नोलॉजी है। बात समझ में आया? इससे चाइनीज मिसाइल्स का भी इलाज हो गया। यू एग्जैक्टली नो व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स दैट फतह या हैव टू। तो उसको लेकर के भी परेशान है कि भाई इसका मतलब आपने उसका इलाज ढूंढ लिया, वो देख लिया, समझ लिया। वो तो ऐसा नहीं हो कि भाई कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग के चक्कर में तुम चलाओ मिसाइल और हमको पहले मालूम चले और वो इधर टारगेट करो तुम और उधर घुमा करके तुमको जो है वो लगा दे इस्लामाबाद के अंदर, तुम्हारा मिसाइल और तुम ही उसमें जलो। बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वो अमेरिका सारे लोग, वो I-5 जो है दुनिया का सबसे एडवांस, वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब मिलकर के, फ्रांस, ब्रिटेन सब मिलकर के जो बनाते हैं I-5, वो सारे लोग बोले कि भाई साहब हमको भी दिखा दो, जरा सा झलक दिखा दो, ये कौन सा तुमने चाइनीज मिसाइल को पकड़ा है। और चाइनीज मिसाइल को यहां पकड़ा है तो चाइना का जितना भी मिसाइल है उसी टेक्नोलॉजी पे तो चलेगा। तो एक अलग मुसीबत है और इसलिए डर के मारे भाग रहे हैं सब, अपना रावलपिंडी का हेडक्वार्टर ही छोड़ के जा रहे हैं। कोई कह रहा है वे पहाड़ के अंदर घुस जाएंगे, वे जहां भी घुसोगे वहां भी मारेंगे। वो सब कुछ होना नहीं है। तो ये सारी खबरें आ गई। एक और खबर प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी। आप देखिए चारों तरफ से घेर रहे हैं ना, तो बचेगा क्यों? आज अचानक से घोषणा हो गई कि कोई रणवीर सिंह डैम है जो चनाब नदी से जो है उसका पानी जो निकल के आता है, तो उसके कनाल का जो डिस्टेंस जो है वो 120 किलोमीटर। अभी तक उसमें सिर्फ कश्मीर तक जाता था, अब पंजाब हरियाणा सब आएगा। चनाब सूख जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो जा रहा है अमेरिका, बात करो ट्रंप से। ट्रंप को तो हमने अलग उलझा दिया भाई, पाकिस्तान के साथ अब तुम कुछ बोलोगे लोग कहेंगे सर पैसा लेकर के कर रहा है। आप अगर पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप ने अगर कोई बात कही जैसे, वो वहां घिर जाएगा भाई पाकिस्तान का दलाल हो गया है। ये बेटी और बेटे के चक्कर में, दामाद के चक्कर में पाकिस्तान के साथ बात खड़ा कर रहा है। सो दिस इज हाउ गेम्स आर प्लेड। इनको समझ में नहीं आता है हिंदुस्तानी ब्रेन कहां से कहां। आपको राजनीति, यहां तो हिंदुस्तान में लोग पैदा लेता है, 2 साल से राजनीति चालू कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने गलत नंबर डायल कर दिया है। अब शहबाज शरीफ इधर अलग फंसा हुआ है, अभी मीडिया पे नहीं आया है कि भाई ये बताओ तुम्हारे ट्रंप के बाल बच्चों से तुम्हारा क्या डील चल रहा था, ये बताओ कौन सा सोना, कहां का सोना तुम बेच रहे थे। तो ये आप देखिए, यही है मोदी का चक्रव्यूह, जिसमें एक साथ कई लोग फंस गए। घुसे तो फिर निकलने का जो है नाम नहीं ले पाएगा ये लोग। अभी पाकिस्तान चारों तरफ से, चाहे वो अमेरिका का सिस्टम हो, ट्रंप से जिस तरह की मदद वो उम्मीद हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रंप को अपना स्किन बचाना है। दूसरी तरफ आईएमएफ के तो बहुत सारे, हमने एक वीडियो बनाया, उसको देखिएगा क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है। जिस समय ये खबर आई थी फौरन, उसमें तो ये लोग पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारेगी, पब्लिक दौड़ाएगी। क्यों? जो बिजली सब्सिडी है, जो किसान को सब्सिडी मिलता है, ये सब बंद करना है। जो मार्केट के हिसाब से अपने करेंसी का वैल्यू उसको करना पड़ेगा, अभी रोक करके रखा हुआ है। मतलब 1 रुपया इंडिया का, 1 रुपया पाकिस्तान का 5 रुपया हो जाएगा 2 महीने के अंदर में। आईएमएफ ने कहा है भाई हिंदुस्तान के साथ झगड़ा करोगे तुम बर्बाद हो जाओगे। बिल जो तुमको पैसे दिए जा रहे हैं उसका जो है 70% जो है सोशल डेवलपमेंट में आप लगाओगे, आर्मी पे खर्च किया तो फिर अगला खेप नहीं मिलेगा। पैसे हैं नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं, और पता नहीं किस एश्योरेंस के ऊपर ये लोग इतना तमाशा कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के विघटन का समय बड़ा नजदीक आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो भारत की तरफ से लगातार ये बात हो रही थी कि आईएमएफ को पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज पर एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस राशि को आतंकवाद को पालने पोसने में इस्तेमाल करता रहा है। ऐसे में आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान पर लगाई गई शर्तों को भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।